वेल, इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री विद यंगेस्ट पॉपुलेशन, और अगर इस यंग पॉपुलेशन को भारत की शक्ति बनाना है तो ये बहुत जरूरी है कि इसे एजुकेट किया जाए, इसे स्किल किया जाए। और इसी मिशन में लगी हुई है एक कंपनी जिसका नाम है सैमसंग। सैमसंग इंडिया के क्या है CSR इनिशिएटिव्स, आइए जान लेते हैं स्वाति से। भारत की राजधानी दिल्ली के शोर शराबे से दूर इसी शहर में एक जगह है धीरपुर, जहां पर ITI एस्टैब्लिश हुआ, यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट में लगभग 29 तरह के अलग अलग स्किल्स पे ट्रेनिंग दी जाती है। इस इंस्टीट्यूट में सैमसंग ने अराइज प्रोग्राम के तहत एक वोकेशनल ट्रेनिंग की शुरुआत करी। तो चलिए जानते हैं कि CSR इनिशिएटिव में सैमसंग क्या क्या सिखाता है। ITI धीरपुर में आपको कुछ ऐसे चेहरे दिखेंगे जिनकी आंखों में उम्मीद और सपने भरे हैं। इस ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बैकबोन है सैमसंग। इस इंस्टीट्यूट में 10वीं पास युवाओं को अलग अलग स्किल्स में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। देयर आर इन टोटल 29 कोर्सेज। सैमसंग देश में सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में से एक है। तो 20 सालों से इंडिया में मेक इन इंडिया से लेकर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाले कोरियन जायंट सैमसंग के लिए CSR क्या है, ये हमने जाना सैमसंग के प्रेसिडेंट SC होंग से। For growth of any economy or any section of the society, it is important that people are skilled and independent. This goes in sync with skill and Digital India mission. ITI धीरपुर में टोटल कोर्स ड्यूरेशन 2 साल का होता है और सैमसंग का कंट्रीब्यूशन शुरू होता है कोर्स के आखिरी 6 महीने से। ये पार्ट है कोर्स में स्पेशलाइजेशन। यहाँ पिछले 2 साल से सैमसंग अराइज नाम का एक प्रोग्राम चला रहा है। इसमें इलेक्ट्रिकल सर्विस स्किल्स सिखाए जाते हैं जो कि 5 कैटेगरीज में बटा है। हैंड हेल्ड प्रोडक्ट सर्विसिंग से लेकर AC इंस्टॉलेशन जैसी स्किल्स की यहाँ सैमसंग ट्रेनिंग देता है। थ्योरेटिकल क्लास के साथ साथ यहाँ पर सैमसंग अपने अराइज प्रोग्राम के थ्रू प्रैक्टिकल नॉलेज भी इम्पार्ट करता है। इनफैक्ट 80% ध्यान उनका प्रैक्टिकल नॉलेज पर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लैब काफी ज्यादा वेल इक्विप्ड है। एक चीज जो हमने यहाँ पे नोटिस की थी वो ये थी कि यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ बच्चे हैं जिन्होंने टी-शर्ट्स पहनी है और कुछ हैं जिन्होंने साथ ही साथ लैब कोट्स और ग्लव्स पहने हैं। एक और चीज जो हमने नोटिस की वो थे यहाँ के फ्लोर्स के 2 कलर, एक लाइट ब्लू और एक ग्रे। इसके पीछे है एक खास वजह। क्या है वो वजह, आइए जानते हैं। ये कंप्लीट एरिया जो आप ग्रे में देख रहे हैं इसे हमने एंटी स्टैटिक बनाया हुआ है। एंटी स्टैटिक इसलिए बनाया हुआ है जैसे कि कोई डिवाइस, उसके कंपोनेंट ड्यूरिंग रिपेयर उसमें हमारे बॉडी का चार्ज जाकर इसे डैमेज ना करे। उसके लिए हम सबसे पहले इंश्योर करते हैं जो हमारा बॉडी कंप्लीटली एंटी स्टैटिक हुआ नहीं हुआ, और इस बटन को प्रेस करते हैं। अगर ये बटन यहाँ पे इंडिकेट करता है ग्रीन पास, दैट मीन्स वी आर ऑलरेडी एंटी स्टैटिक कंप्लीटली। अब हम अपने प्रोडक्ट को हैंडल कर सकते हैं और उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे छोटी सी छोटी टेक्निकलिटी पर ध्यान दिया जाता है। इस इंस्टीट्यूट में वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत अराइज प्रोग्राम न सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्किल्स को सिखाता है बल्कि उसे बेहतर से और बेहतर बनाता है। इलेक्ट्रिकल सर्विस स्किल को हर साल लगभग 200 बच्चे अपनाते हैं। सैमसंग अराइज प्रोग्राम के चलते 2015 में लगभग 130 अनएम्प्लॉयड यूथ को रोजगार मिला है। ये युवा समाज के पिछड़े वर्ग से होता है जो यहाँ से स्किल सीखकर अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बनते हैं। मुझे बहुत से ऐसे बच्चे मिले हैं जो ऑर्फनेज हैं, उन्हें यहाँ ITI में कोर्स मिला, गवर्नमेंट में ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें एजुकेशन मिल गई है, लेकिन आगे उन्हें नहीं पता कि अब वो कहाँ जाएंगे। सो हमारी गाइडेंस यानी कि सैमसंग की तरफ से ये जो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, इसकी गाइडेंस की वजह से वो अपना काम कर सकते हैं या सैमसंग में किसी अच्छी सैमसंग सर्विस सेंटर में जाके और आगे तरक्की कर सकते हैं। यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद जो हमें यहाँ से मिलेगा कि यानी कंपनी यहाँ पे आएंगी और हमें चॉइस करेंगे। अगर उसके बारे में नए नए यानी जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें नए नए टेक्निक आगे बढ़ती जा रही है, उसके बारे में नॉलेज मिलती है अच्छी। यहाँ से इतना मैं सीख चुकी हूँ कि अपना रिपेयरिंग सेंटर खोल सकती हूँ, बाकी सर्विस सेंटर में जॉब कर सकती हूँ अच्छी। सैमसंग अराइज प्रोग्राम में इलेक्ट्रिकल सर्विस स्किल सीख रहे युवाओं को 6 महीने की ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। इसी ट्रेनिंग के दौरान इन्हें स्टाइपेंड भी मिलता है कि 5,000 रूपए से लेकर 8,000 रूपए तक का होता है। इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रेजेंट इंडस्ट्रीज का डिमांड के हिसाब से हम सिर्फ करिकुलम सेट कर पा रहे हैं और
बच्चे लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज गेन कर रहे हैं। एंड ये पर्टिकुलर प्रोग्राम में वी हैव स्किल डेवलपमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस, एंड ऑल्सो दे टेक देम टू देयर Samsung service centers for projects, so that the students get the more exposure, real-time exposure of things. ये कहना आसान है कि यहाँ से पास आउट होने पर इन लोगों को किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके सही मायने जानने के लिए मिलिए सरफराज और अभिषेक से। दोनों ही 1 साल पहले Samsung Arise के प्रोग्राम के अंडर ट्रेनिंग करके आज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनके अंदर आया आत्मविश्वास। ये दोनों आज नॉर्थ दिल्ली के एक सर्विस सेंटर में काम करते हैं और खुश हैं। बस यही है मैम कि जो कहीं बेटर चीज ये है ना मैम कि कहीं घूमना नहीं पड़ा। हमें ITI करके कई बच्चे घूमते हैं, यहाँ पे आके हमें सीधे जॉब मिल गया है, बहुत अच्छा है। अपने नॉलेज दी सैमसंग क्या होता है, बट इस सैमसंग सब चीज सैमसंग का बढ़ा के और भी प्रैक्टिकली सब चीज प्रैक्टिकली कराया हमारे को, और थ्योरेटिकल भी नॉलेज दी और प्लेसमेंट भी दी। सबसे बड़ा योगदान हम सैमसंग का ही है। ITI में 2 साल की वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स सैमसंग में ही अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो स्टूडेंट्स सैमसंग में नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो इतने वेल स्किल्ड हो जाते हैं और वो सर्टिफाइड हो जाते हैं, वो दूसरी कंपनियों में ट्राई कर लेते हैं या फिर अपने खुद के शॉप सेटअप कर लेते हैं, या फिर उनके पास मास्टर्स करने का भी एक ऑप्शन होता है। तो देखा जाए इस प्रोग्राम के थ्रू जो कि सैमसंग करवा रहा है अराइज के नाम से, इससे ज्यादातर बच्चों का भला होता है, या यूं कह सकते हैं कि 100% बच्चों का भला हो जाता है। जितनी तेजी से देश में टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ रहा है, उतनी ही रफ्तार से बढ़ रही है देश में स्किल्ड लेबरर्स की मांग। For Samsung, these CSR initiatives are another but very critical way through which the company inspires the world and creates the future. स्किल्स वो जो भले ही बड़े पैमाने पर ना दिखें, पर किसी भी काम को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण हो। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब भारत में स्किल डेवलपमेंट को खासा महत्व दिया जा रहा है। हम आज आप पहुंचे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में। ये विद्यालय मोटूका नाम के एक छोटे से गांव में स्थापित है, जो कि फरीदाबाद से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इन विद्यालयों में सैमसंग ने अपने CSR इनिशिएटिव के तहत कुछ स्मार्ट क्लासेस सेटअप किए हैं। क्या खास है इन स्मार्ट क्लासेस के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे किस तरह से ये स्मार्ट क्लासेस अंडर प्रिविलेज बच्चों को मदद करता है। सन 1987 में यानी तकरीबन 28 साल पहले इस गांव में शुरू हुआ जवाहर नवोदय विद्यालय, यानी एक सरकारी स्कूल। आपके दिमाग में एक सरकारी स्कूल की जो इमेज है, कुछ हद तक खासकर बाहर से तो ये स्कूल वैसा ही लग रहा है। यहाँ बच्चों को फ्री एजुकेशन, मिड डे मील्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सरकारी स्कूल का माहौल होता है, वो सब कुछ है यहाँ। लेकिन साल 2014 में स्कूल में एक एडिशन ने इसे बना दिया है स्मार्ट स्कूल। सैमसंग ने स्कूल में और ऐसे ही 200 और सरकारी स्कूल्स में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की। The Samsung Smart Class initiatives aims at bridging the digital gap in India while improving the quality of education provided to underprivileged children. Like what you see here, यहाँ पढ़ाई लैपटॉप्स और स्मार्ट बोर्ड के थ्रू हो रही है, और यहाँ पढ़ रहे बच्चों के लिए ये क्लासेस किसी मैजिक से कम नहीं। अब हमें रट्टा नहीं मारना पड़ता। We can by heart it very easily. So we can take an example of a movie, but we can take it for a very long time. We can remember it for a long time. Same as here, we see the audio, video, so we can remember it for a long time. We have got internet connection. That's different from the computer lab actually. So in the computer lab, we only do that WordPad and PowerPoint learning, but here we can do lots of researches. Like we can work on our projects, and for the solutions which you don't understand. मैम इंटरनेट कनेक्टिविटी से मैम प्रोजेक्ट्स मैम फाइंड कर सकते हैं, और जो चीज़ें मैम टीचर से समझ में नहीं आ रही वो मैम नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। हम प्रोजेक्ट्स मैम देख सकते हैं, और मैम वर्डपैड या फिर पावर पॉइंट मैम ये सब भी हम कर सकते हैं। बच्चे इन स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाई करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। इनकी वजह से स्कूल में ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है, प्लस क्लास में है फुल अटेंडेंस। सैमसंग का ये इनिशिएटिव जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर, दिस इज
major good that they are doing for the humankind, I would say. और इससे कितने स्कूल्स और कितने बच्चे बेनिफिट हो रहे हैं, इसका हम अंदाजा अभी तो नहीं लगा पा रहे. आने वाले कुछ सालों में हमें जरूर पता चलेगा. स्मार्ट क्लास में सैमसंग ने स्टूडेंट्स के लिए 40 लैपटॉप और एक स्मार्ट बोर्ड दिया है. ये क्लास वाईफाई सपोर्टेड है, जिसका सेटअप भी सैमसंग ने ही किया है. स्मार्ट क्लासेस में लगभग सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस की फैसिलिटी है. इन क्लासेस से बच्चों का रिटेंशन पावर तो बढ़ा ही है और सबसे बड़ी बात, उनके अंदर बढ़ा है कॉन्फिडेंस लेवल. स्मार्ट क्लास जो है वो हम ये एम कर रहे हैं कि डिजिटल डिवाइड जो भारतवर्ष में है, पर्टिकुलरली रूरल इंडिया एंड अर्बन इंडिया एंड प्रिविलेज्ड बच्चों के साथ और अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों में, उसको हम चाहते हैं कि वो डिजिटल डिवाइड कम से कम हो, हम उस गैप को ब्रिज करें. और उसके तहत हमने पिछले 3-4 सालों से शुरू किया था. पहला हमने स्मार्ट क्लास शुरू किया 2012-13 में. हमने 100 स्कूल्स में स्मार्ट क्लास किए नवोदय विद्यालय संगठन के साथ. एक हमारा एमओयू हुआ, समझौता हुआ उसके अंतर्गत. फिर उसके अगले साल फिर हमने 100 और क्लास किए ऑल अक्रॉस इंडिया में. उसके बाद इस साल हमने टारगेट उसको बढ़ा दिया है, 200 स्मार्ट क्लास की स्थापना हम करेंगे. आज ये बच्चे अपने आप को किसी से कम नहीं समझते, क्योंकि आज ये बच्चे स्मार्ट बच्चे हैं. देश के विकास के लिए युवाओं का पढ़ना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उनके लिए बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहना. और इसमें उनकी मदद करता है सैमसंग का ये स्मार्ट इनिशिएटिव अपने स्मार्ट क्लास के जरिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात हो या फिर उनकी कोर्स का कोई सिलेबस हो, हर चीज यहाँ पर उनको ऑडियो विजुअल माध्यम से मिलती है, जो कि उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बेहतरीन बना देती है. फिर चाहे वो नॉलेज बिल्डअप करना हो या फिर उनका कॉन्फिडेंस, सैमसंग दोनों में ही उनकी मदद करता है. तो ये थे कोरियन जायंट सैमसंग के इंडिया में चल रहे कुछ CSR इनिशिएटिव्स. फिलहाल द CSR शो में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे latest and different initiatives by different companies in the world of CSR.